जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 जुलाई के दिन लिब्रा की फैमिली लाइफ, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ सॉर्ड की। मे भी आप किसी को फेस करने से डर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर आपको फेस करने से डर रहे हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने बहुत वेट किया है, इस वजह से आपको डर लग रहा है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। वही यहाँ पे पेज की एनर्जी है किसी की। कोई आपसे एज में कम हो सकता है। आप वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं। आप काफ़ी ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर हो सकती है अगर आप फीमेल हैं तो। वैसे हो सकता है कि आप मेल ही हों, लेकिन अगर आप फीमेल हैं तभी भी आपके अंदर मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है एंड इस चीज़ से आपके पार्टनर डरते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपका बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें लगभग सभी साइन इक्वल हैं। लिब्रा, जमुनाई, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 10, 11, 7, 16, 1, 6। तो 6, 16 आपको दिखेगा, 10, 10 आपको दिखेगा, 111 आपको दिखेगा। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आप घर से कोई काम करते हैं, आपके घर में काफ़ी पैसा है, आपके घर के सभी लोग वर्किंग हो सकते हैं, आपके घर में यस, या फिर आप रिच फैमिली से हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। लेकिन आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। लोगों ने आपको डिस किया है, बिट्रे किया है। आपको जस्टिस चाहिए। 10, 10, 20 जजमेंट की एनर्जी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप जस्टिस के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे 10 एंड 11 कितना हुआ, 21। टेबल टर्न हो चुकी है, या फिर आप किसी साइकिल में घूम रहे हैं, किसी लूप में फंस गए हैं। 21 एंड 7, 28 कार्मिक हैं सब लोग आपकी लाइफ में। आप किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मजिशियन की एनर्जी है, कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। यहाँ पे 10, 10, 20, 20 एंड 11 हुआ 31, 4 की एनर्जी एम्प्रर। मे बी आप एम्प्रर की तरह लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन आपको अपना ऑनर नहीं मिल रहा है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पावर के लिए फाइट करनी पड़ रही है। 4, 7, 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रिस्टस। ओके, ये तो था थोड़ा मोटा मोटा। अब मैं थोड़े से कार्ड निकाल के इनको क्लेरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दिस कंडीशन। क्या चल रहा है यहाँ पर? फॉरगिवनेस, इम्पार्शलिटी एंड वर्कोहलिक। देखिए, मुझे यहाँ पे एक कंडीशन दिखाई पड़ रही है जिसमें यह है कि या तो आपके पार्टनर की शादी आपके साथ हुई, आप रिच फैमिली के हो सकते हो, एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके पार्टनर जो हैं वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पार्शलिटी की गई है आपके पार्टनर के साथ। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये सब कुछ आपने किया है। जैसे आपने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी क्योंकि आपकी फैमिली रिच थी। अगर आप फीमेल हैं तो मे बी आपने अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, अपने पार्टनर को नहीं दी। एंड अपनी फैमिली को सेंटर में रख के अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टॉन्ट किए हैं कि मेरे पास तो, मेरे ख़ानदान में तो ये होता है। मतलब ऐसा होता है ना, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, ज़्यादातर चांसेस आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ पे आपको या आपके पार्टनर को नहीं, ये किसी के साथ हुआ है, अब ये आपके साथ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ, ये आपको चेक करना है, ठीक है, क्योंकि वाइस वर्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है, तो यहाँ पर किसी के साथ हुआ ये है कि उसकी शादी, उसकी मैरिज या उसका कनेक्शन किसी रिच फैमिली के बंदे के साथ हो गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि उस पर्सन ने बहुत ज़्यादा उसको टॉन्ट किया है, पार्शलिटी की है, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा एंड अपने पार्टनर को रखा बिल्कुल डोरमैट बना के। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, काफ़ी ज़्यादा रूड बिहेव किया गया है अपने पार्टनर के साथ। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो आपकी शादी किसी रिच खानदान में हो गई एंड आप ज़िंदगी भर अपने ऑनर के लिए फ़ाइट करते रहे, वहाँ पे आपको बहुत दबा के, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके रखा गया, कभी भी आपको ऑनर नहीं दिया गया, रिस्पेक्ट नहीं दी गई एंड आपको हर वक्त बहुत ज़्यादा जैसे जलील किया गया, इंसल्ट किया गया। एंड इसके बाद ऐसा दिख रहा है जैसे या तो आप लोग वर्कोलिक हो गए, मतलब घर के कामों में इन्वॉल्व हो गए, या फिर घर से कोई काम करना स्टार्ट किया, या फिर अगर आप मेल हैं तो फिर आप कंप्लीटली आपने अपना फोकस लगा लिया अपने काम पर, अपने पार्टनर से आप पूरी तरीके से डिटैच हो गए क्योंकि आपको जस्टिस चाहिए। एंड जस्टिस का मतलब ये होता है कि अपने पार्टनर से डिटैच होकर के, कि मतलब अगर मुझे तुमसे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती तो मुझे तुम भी नहीं चाहिए, डिटैच हो जाना, जैसे एक ही घर में रहते हुए अपने इमोशन को कट ऑफ कर लेना। ओके, यस। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके इनको पेन फील हो रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी है, इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये जो कुछ भी सिनेरियो रहा है उसमें आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको जैसे फूल समझ के माफ़ कर दीजिए कि गलती हो गई इनसे। अभी आपके साथ सारी चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो लेडी है इसके हाथ में ये दोनों जो बकेट हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं, मतलब किसी तरह की पार्शलिटी अभी आपके साथ नहीं करना चाहते हैं एंड ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी कर रहे हैं, आपको मनाने के, आपके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आपके साथ, मतलब आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम्हारी भी वैल्यू मेरे दिल में बहुत ज़्यादा है। ओके, 10 10 10 20 जजमेंट यहाँ पे आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि किसी को, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, मतलब किसी की अति हो गई थी एंड अति के बाद ही अंत होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जब अति हो जाती है तो सीधे सीधे ईश्वर आते हैं, तो यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, जैसे पार्टनर ने बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है कि अब रहेंगे भले ही एक ही घर में लेकिन कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहेगा, लॉजिकल हो चुके हैं पार्टनर। 10 10 20 एंड ये 31 का मतलब 4 4 7 11 जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये आप ही लोगों के हस्बैंड वाइफ की आपस में कंडीशन है, या फिर आप लोग अगर लवर्स भी हैं तभी भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी में हो चुका है। ओके, जैसे कि आपसे उनको जस्टिस नहीं मिला तो अब ये कहीं और से जस्टिस पाना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी में इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड ये देख करके आप, या फिर वाइस वर्सा, आपका इंटरेस्ट अगर किसी थर्ड पार्टी में बढ़ रहा है तो आपके पार्टनर आपको इम्प्रेस करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा वर्किंग दिखाई नहीं पड़ रही हैं। इसका रीज़न ये है कि 10 सॉर्ड आ चुकी है। 10 सॉर्ड का मतलब ये है कि जैसे मतलब जैसे किसी को आप लिमिट क्रॉस कर दो, भाई अगर आपके अंदर इमोशन थे, फीलिंग थी, सब कुछ था, तो आपकी आंखें पहले क्यों नहीं खुली? तब खुली जब अपने ऊपर तलवार लटकने लगी, अदरवाइज जब तक किसी दूसरे को पेन मिल रहा था तब तक नहीं दिक्कत हो रही थी ना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लग रही है। चलिए, टॉवर की एनर्जी आ चुकी है लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में। देखिए टॉवर तो आ चुका है, चाहे आपकी लव लाइफ हो चाहे मैरिटल लाइफ हो, यस आपके पार्टनर जो है ऐसा दिख रहा है, या फिर आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। यहाँ पे जिसके साथ ये सिचुएशन है, मैं यहाँ पे किसी का नेम नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे बहुत ही मिक्स फीलिंग्स ही आ रही हैं। ओके, 16 जैसे कि जो पर्सन अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था उसको भी अपनी फैमिली से कुछ डिच मिला है, क्योंकि भाई देखिए आप अगर किसी के साथ गलत करेंगे तो डिवाइन आपके साथ गलत करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पर जैसे किसी ने अपने पार्टनर को इंसल्ट करके अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखा,
ठीक है, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब क्या हो रहा है, फैमिली से जब एक्सपेक्टेशन की जा रही है तो वहाँ से भी डिच मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइन जो होते हैं वो जस्टिस के लिए फिर किसी भी हद में जाते हैं कि अगर आपने गलत किया है तो फिर आपका भी दिल वैसे ही तोड़ा जाएगा जैसे आपने किसी का तोड़ा था। तो बस वही चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये जो साइकिल चल रहा है इसमें ये एक्सप्लेन कर पाना काफ़ी मुश्किल है कि कौन जिम्मेदार है। ओके, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे टॉवर आया हुआ है एंड यहाँ पे क्लियरिटी मिल रही है 16/1/17। तो जो इनोसेंट है वो निकल रहा है इस सिचुएशन से। 16/1/17 स्टार की एनर्जी है। यस, अगर ये सब कुछ आपके साथ हुआ है तो 16/1/17 एंड यहाँ पर 10/16/26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। भाई मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, कोई अदर पर्सन। अब मैं इसे थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी क्योंकि थर्ड पार्टी में लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि थर्ड पार्टी हमेशा बुरी होगी। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको ज़िंदगी में कभी जस्टिस नहीं मिला, उसकी लाइफ में कोई पर्सन आ चुका है जो उसको जस्टिस दे रहा है, जो उसके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, जो उसके सारे दिक्कतों पर मतलब क्या बोलते हैं, मरहम लगा सकता है। ओके, ये क्लियरिटी आ चुकी है। तो ये अगर आपके साथ हुआ है तो आपको क्लियरिटी आ चुकी है कि यही आपका पार्टनर है। 10/1/11 यही आपको जस्टिस देगा एंड आप जो है उसके साथ आगे बढ़ने को बिल्कुल तैयार हैं। 16/1/17 17 6/23 मतलब 5 हायरोफेंट। यस, स्पिरिचुअल हो चुके हैं आप। एंड ये कौन सी एनर्जी है? 11/6/17 स्टार की एनर्जी है। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि ये पर्सन के साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बेटर रहने वाली है। 16/1/17 यस 23 का मतलब 5 हो गया हायरोफेंट एंड 5/11 हो गया 16 टॉवर। थर्ड पार्टी के ऊपर टॉवर आने वाला है। थर्ड पार्टी वो है जिसने आपके साथ गलत किया, ठीक है। यस, थर्ड पार्टी ऐसा दिख रहा है जिसने भी आपके साथ गलत किया है वो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जैसे कि आप जितना जोर लगा रहे हैं इस थर्ड पार्टी से निकलने के लिए, उतना ही थर्ड पार्टी जोर लगा रही है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो इनोसेंट है सिर्फ उसका यूनियन होगा, थर्ड पार्टी निकल जाएगी क्योंकि किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड अगर आपकी वाइफ ने ये सब कुछ किया है तो आपकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं कि आपके साथ उनका यूनियन हो जाए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएं एंड आप किसी अदर पर्सन के लिए अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं। ओके, तो मैं अब फ़िलहाल फ्यूचर देख लेती हूँ फटाफट। एक कार्ड मुझे और चाहिए था। यूनिवर्स फटाफट लाइए 2 कार्ड। एडवेंचर, आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं। टर्निंग इन, अब आप किसी की सुनने को नहीं तैयार हैं। 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। अब आपको लगता है कि यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको किसी की नहीं पड़ी है, आपको अब सिर्फ अपनी पड़ी है। ओके, एक कार्ड मुझे चाहिए। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। इनर चाइल्ड फियर, अंदर डर हो सकता है ये फिर 37/10 की एनर्जी कर्मिक की। ट्राई टू हील योर इनर चाइल्ड वुंड्स एंड इश्यूज़। जो भी आपके अंदर इश्यूज़ हैं, जो भी आपको धोखे मिले हैं, जो भी पेन मिला है, उसको पहले आप हील कीजिए। क्योंकि अगर आप हील नहीं हुए तो आप जिस पर्सन के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी आप पेन दे सकते हैं, आप उसके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो पहले आप अपने इन वुंड्स को हील कीजिए क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर जो जस्टिस पाने की चाहत है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो चाहत ज़्यादा हो जाती है ना, मैंने अभी क्या कहा था कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। तो अगर ये चीज़ रहेगी ज़्यादा तो फिर आपका जो पार्टनर है जिसको आपने चूज़ किया है उसके साथ आप गलत कर सकते हैं। ओके, तो पहले हील हो जाइए, पहले ठीक हो जाइए, फिर किसी से शादी कीजिए, किसी के साथ कनेक्शन में जाइए। ओके, जय माता दी।